नमस्कार, जोहार। दुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से की श्रृंखला में आज जो प्रमुख न्यूज जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को देखेंगे या उसके घटनाक्रमों पर या उसकी जांच पर, उसमें है दोनों पक्षों की कल बातचीत हुई तो उसमें क्या हुआ। दूसरा, जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। इसके अलावा जेटेट पर हाईकोर्ट की जो प्रतिक्रिया रही है, विधानसभा में जेपीएससी पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। इसके अलावा एक न्यूज ये लगातार पर भी आया है जेपीएससी नियुक्ति घोटाले पर, तो उसको भी देखना होगा। और उसके अलावा छात्रों का एक और गुट जो है वो आज सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सामने बात अपनी रखेगा, इसको लेकर भी है। तो ये न्यूज़ हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप प्रभात खबर की न्यूज़ जो है, उसमें फ्रंट पेज पर ही दिया है कि मंत्रियों ने छात्रों से 1.5 घंटे बात की, कहा मांगों पर उचित कार्रवाई होगी। 17 पॉइंट के जो मांग रखे गए थे छात्रों द्वारा, उसी पर ये स्टेटमेंट है। शाम को 5 बजे छात्रों ने जिला प्रशासन को नई टीम की जानकारी दी थी। जैसा कि पहले पता है आपको, जो पहले 11 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उसमें झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार पर सरकार को आपत्ति थी। तो उसके बाद छात्रों ने, और सरकार का कहना था कि वो सिर्फ छात्रों से बात करेगी, तो छात्रों ने भी सरकार के इस आमंत्रण को स्वीकार किया और सकारात्मक पहल करते हुए अपनी कमेटी में सिर्फ छात्रों को जगह दी। और 10 सदस्यीय छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल था वो, उनके नाम सरकार को भेजे गए कि भाई ये 10 छात्रों से बात करेंगे। तो छात्रों ने जिला प्रशासन को इसी नई टीम की जानकारी दी थी। शाम को 6 बजे तक सरकार बातचीत के लिए आगे बढ़ी। शाम के 7:23 में 4 मंत्री बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। 7:45 शाम को एसडीओ छात्रों को लेकर स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। शाम के 7:50 छात्रों और सरकार के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई और रात 9:30 बजे ये वार्ता खत्म हुई थी। उसके बाद दोनों ओर के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने प्रेस के सामने अपना वक्तव्य रखा और उनमें ये बात कही गई कि सरकार जो है वो सहानुभूतिपूर्वक सभी मांगों पर विचार करेगी। छात्रों ने भी कहा कि जो बातचीत हुई वो सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। एक सकारात्मक कदम सरकार की ओर से अगर बढ़ाया जाता है इस मामले में, और जैसा कि दिख रहा है कि सरकार भी इस और कदम बढ़ा सकती है, तो झारखंड के युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा होगा। अब उसमें देखना होगा कि सरकार किन किन बातों पर मानती है और क्या करती है। लेकिन इसके तो ये जो है आपका सेम जो है न्यूज लगभग हर न्यूज़पेपर्स पे है। सरकार की हाई पावर कमेटी और आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता। इसी बीच में सबका वही वक्तव्य है। मंत्रियों ने कहा छात्रों की जायज मांगों पर सरकार करेगी विचार। मतलब 17 मांग जो दिए हुए हैं उनमें से सरकार को जो जायज लगेगा उसी पर विचार करेगी। अभी जैसे जो रद्द की बात है 11 to 13 या सीजीएल, उसमें एक पक्ष कोर्ट भी है, ये भी देखना होगा। एक पक्ष उसमें सीआईडी भी है। सब कुछ सरकार के हाथ में है, ऐसा भी नहीं है। तो सरकार विचार करेगी अब किन बातों पर करेगी, क्या कर सकती है या क्या करना चाहती है, ये भी बड़ी बात है। सरकार भविष्य के लिए बेहतर रिफॉर्म कर सकती है और जो पास्ट में जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या सोच रही है और कितनी कार्रवाई करेगी, ये अभी देखना होगा। मंत्रियों ने कहा छात्रों की जायज मांगों पर सरकार विचार करेगी। छात्र बोले अच्छे माहौल में बात, पर ठोस निर्णय तक आंदोलन जारी रहेगा। मतलब अभी कोई ऐसा नहीं है कि छात्रों की मांगों पर जो है सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है, विचार करेगी, आश्वासन दिया गया है। और झारखंड में आश्वासन का खेल बहुत पुराना है। उसके बाद कल मुख्यमंत्री जी ने भी दिया था कि छात्रों की बात छात्रों के साथ करेंगे। उसी के बाद सिर्फ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बना था। दूसरी ओर जेटेट जो लंबे समय तक झारखंड में नहीं हुआ है, उसको लेकर शिक्षा सचिव को
कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित समय में आयोजित नहीं कराने पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौकॉज नोटिस जारी किया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सचिव से पूछा कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का आरोप क्यों नहीं तय किया जाए। इससे पूर्व की सुनवाई में सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर जेटेट आयोजित कराने का आश्वासन दिया था। इसके लिए 3 माह का समय मांगा था, लेकिन समय बीतने के बाद भी परीक्षा नहीं ली गई। अब अदालत ने स्पष्ट करने को कहा कि कोर्ट के निर्देश और उनके दिए गए आश्वासन के बावजूद जेटेट का आयोजन क्यों नहीं किया गया। राज्य में करीब 9 साल से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी कोर्ट के इस संज्ञान लेने के बाद वो आपका जेटेट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी ने सम्मन भेजा है। इनसे भी पूछताछ होगी। जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता के केस में सीआईडी ने जेपीएससी के 3 सदस्यों डॉक्टर अनीमा भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हंसदा को नोटिस भेजा है। इसमें 10, 12 और 14 अगस्त को पूछताछ होगी इनसे। गौरतलब है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगस्त 2021 में तीनों को जेपीएससी सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद 2 सितंबर 2021 में तीनों की नियुक्ति हुई थी। आपको पता ही होगा, एल ख्यांगते जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं जेपीएससी के, उनसे 4 बार अभी तक पूछताछ हो चुकी है। सीआईडी ये जानने की कोशिश करेगी कि तीनों सदस्यों को क्या जो जेपीएससी के भीतर अनियमितताएं हो रही थी उसकी जानकारी थी। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अभी जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है और राष्ट्रीय पटल पर आ गया है, तो सरकार दिखाना चाहती है कि वो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ पूछताछ है अभी तक। बाकी सदन में जेपीएससी पर जंग छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। पक्ष विपक्ष घेरते रहे हैं। झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि झारखंड में विधानसभा सत्र अधिकांशतः जेपीएससी के मुद्दे पर अपना समय गंवाते रहे हैं। इस हालत में विधानसभा का इतना कीमती समय जो जेपीएससी के मुद्दे पर या जेएसएससी के मुद्दे पर बर्बाद होता रहा है, अब तक जेपीएससी जेएसएससी को डिसॉल्व करके किसी दूसरे एजेंसीज को दे देना चाहिए, ताकि कम से कम जो विधानसभा सत्र है ये शांतिपूर्ण तरीके से किसी दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर पाए। क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी का विवाद विधानसभा में उठना कोई एक दिन का बात नहीं है, नई बात नहीं है। ये लगातार लगभग हर सत्र में कुछ न कुछ मुद्दे उठते रहते हैं। जेएसएससी ने बीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अधियाचना भेज दी है। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के तहत ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित विवादों के बीच राज्य सरकार ने नई नियुक्तियों की भी तैयारी शुरू की है। जानकारी मुताबिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक के कुल 277 पदों के लिए जेएसएससी को अधियाचना भेजी है। इसमें नियमित और बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये अधियाचना बीते 5 अगस्त को भेजी गई है। अब पूरी प्रक्रिया होने के बाद जेएसएससी नियुक्ति विज्ञापन जारी करेगा। तो ये आपका बीओ का जो वैकेंसी है वो आने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहिए। इसमें इसके बाद अगर हम लोग देखें न्यूज़ पे, तो आंदोलन लगातार बना हुआ है। और कल 2 छात्रों को, जिसमें एक आपका कोडरमा के ब्रजकिशोर भाई हैं और पलामू के राहुल क्रांति, इन दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ भर्ती किया गया था क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। हिंदुस्तान के बाद अगर हम लोग देखते हैं भास्कर में जो न्यूज़ है, तो हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि समाधान बहुत व्यापक हो, इसलिए सभी जिलों के स्टूडेंट से सुझाव लिया जाएगा। आपको याद होगा नियोजन नीति पर ऐसे ही फ़ोन कॉल में लिया गया था, और उसके बाद भी 60-40 का जो नीति था उसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। तो अभी इस तरह का जो है, मतलब मुख्यमंत्री इस तरह से पूरे राज्य को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और सबके
जो सुझाव है उसके आधार पर फिर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अब ये देखा जाता है किस ओर जाता है। कमेटी ने मांग पत्र ले लिया था, छात्रों की 17 सूत्रीय मांग थी और जिसमें से छात्र 3 तत्काल पूरी करने पर अड़े थे, अदरवाइज आंदोलन जारी रहेगा। ये अनीमा भट्टाचार्य नहीं, ये अजिता भट्टाचार्य हैं। हिंदुस्तान में उसको गलत तरीके से छापा गया, तो अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमाल अहमद, इन तीनों को जो है, जो जेपीएससी के सदस्य हैं, इनको बुलाया गया है। ये पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है कि भाई आपको जानकारी थी या नहीं थी। इसके अलावा जैसे पूर्व अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार से दूसरे दिन भी रिमांड पर पूछताछ जारी रही। जांच एजेंसी उसकी भूमिका, जिम्मेदारियों और किन अधिकारियों के ईमेल वो संचालित करता था, इसकी जानकारी जुटा रही है। वहीं दूसरी ओर टीडीपीएल के अकाउंटेंट रक्षक सिंह से अभ्यर्थियों से संपर्क, ओएमआर सीट में कथित हेराफेरी और वित्तीय लेन देन के संबंध में आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक चाहे लोग बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, लेकिन आखिर उनको क्यों डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है या गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जिनके एडमिट कार्ड मिले, जिनके चेकबुक मिले, जमीन के कागज मिले, जो सबूत मिल रहे हैं, उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। आखिर उनको क्यों अभी तक जो है पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है? जब बड़े पैमाने पर एडमिट कार्ड मिले, ये न्यूज़ आ रहे हैं, तो आखिर उनको कब तक छुपाया जाएगा, ये सवाल बनता है। और इसके बाद हम लोग अगर इसमें से न्यूज़ देखते हैं तो 10 मार्च को झारखंड के छात्रों ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है और छात्रों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। झारखंड के इस आंदोलन में पूरे देश से लोग आ रहे हैं और झारखंड के युवाओं को भी इसमें जो है अपने भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए भागीदारी देनी चाहिए यहाँ पर। तो ये भास्कर की न्यूज़ है। प्रभात खबर जैसे हम लोग इसमें देख चुके, वैसे कई दूसरी घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे आयशा की जो आई थी नेहा बोरा, उन पर स्याही फेंकी गई, जो कि नहीं होना चाहिए। झारखंड एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ के युवाओं को इस तरह के किसी भी विवादित घटनाक्रम से बचने की ज़रूरत है। इसमें जो जांच हो रही है, सीएम इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दिया है, जो धर्मेंद्र पकड़ाया है, जो पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर रहा है, और उसने और टीडीपीएल का जो लेखापाल रक्षक सिंह है, इन दोनों से सीआईडी ने प्रारंभिक पूछताछ की, जिसमें उसने कई जानकारियां दी। इनसे मिली जानकारी के बाद ही आयोग के सदस्यों को नोटिस भेजा गया और इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि इन दोनों को जेपीएससी में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी। दोनों ही कंप्यूटर के डेटा और ओएमआर सीट में गड़बड़ी करते थे, अभ्यर्थियों से भी बातचीत करते थे। इनके फ़ोन भी सीआईडी ने जब्त किए, जिसकी जांच जारी है। उन लोगों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए जो 11th जेपीएससी के समय में जो फ़ोन कॉल आते थे, आखिर उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। उस समय भी उस पर एफआईआर हुआ था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सरेआम वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो अगर वो सिर्फ ठगी था तो ठगी के लोगों को तो पकड़ा जाना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर ठगी कौन कर रहा है। असली कहानी तब खुल जाती। जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर सदन में लगातार गतिरोध जारी है और ये गतिरोध अभी उम्मीद है कि बना रहेगा। ये तो द फॉलोअप का न्यूज़ है। ये लगातार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ दी है, जिसको ज़रूर जानना चाहिए कि टीडीपीएल के पीछे किसका हाथ है। ये बड़ा मतलब इस पे है कि जैसे दिया है इसमें कि जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार जेपीएससी परीक्षा का काम संभालने वाली एजेंसी टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करने वाले अभय तिवारी की भूमिका पहले से ही जांच के केंद्र में है। सीआईडी अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या अभय तिवारी अपने स्तर पर पूरी गतिविधियां संचालित कर रहा था या उसके पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण और निर्देश था। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह जानकारी सामने आई है
कि टीडीपीएल ने झारखंड के एक रसूखदार व्यक्ति को कथित तौर पर अपना पार्टनर बनाया था। अब जिस तरह से ये नाम बता रहा है, मतलब बता रहा है रसूखदार व्यक्ति, कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड के लड़के चौंक जाएं कि क्या ऐसा संभव है। आरोप है कि इसी व्यक्ति के स्तर से नीचे के लोगों को निर्देश दिए जाते थे। सीआईडी अब इन दावों की पुष्टि के लिए दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, फोन संपर्क और आरोपियों से पूछताछ में सामने आई जानकारियों को आपस में जोड़ रही है। और इसी जांच के तहत सीआईडी ने जेपीएससी के 3 सदस्यों डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया। तीनों सदस्यों से सोमवार से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। तो ये जो जिसकी बात की जा रही है पार्टनर की, ये झारखंड का है, रसूखदार व्यक्ति है, तो आखिर इसके नाम डिस्क्लोज किए जाने चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो, और उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए। तभी इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, छात्रों को मजबूत बने रहना होगा। उसके बाद ही वे अपने मांगों की प्राप्ति का मतलब मांग जो है सरकार से मनवाने की कोशिश कर सकते हैं या पूरी करवा सकते हैं। अब इसमें दोनों तरफ देखना होगा। छात्रों को हो सकता है अभी नेगोशिएशन के लिए सरकार कुछ मांगों को पूरा करेगी, कुछ के लिए पूरे राज्य से सलाह लेगी रिफॉर्म्स के लिए, और हो सकता है कुछ मांगों को टेक्निकली कारण से या फिर कुछ उसमें रुकावटें बताकर उसको भविष्य के लिए छोड़ देगी। तो स्टूडेंट्स को भी, छात्रों को भी इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आखिर वे किन मुद्दों के साथ आगे बढ़कर आंदोलन को वापस ले सकते हैं या फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा आज का न्यूज। आगे कल फिर देखते हैं। धन्यवाद।